हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आयुष काउंसलिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या सिक्योरिटी बनी होती है, ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, आपको पता है एमबीबीएस बीडीएस एक काउंसलिंग होती है और एक होती है आयुष काउंसलिंग। इस काउंसलिंग के थ्रू आप आयुष कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, जैसे कि ठीक है आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, ये सारे। तो बच्चों देखो AIQ सीट्स कमिंग अंडर, जो जो कौन कौन सी सीट्स आती हैं इस काउंसलिंग के अंडर। ओके, तो देखो बच्चों सबसे पहले देखते हैं, अगर 15% AIQ UG सीट्स इन गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट, BAMS BSMS BOMS BHMS, ये सारे कोर्सेज बच्चों होते हैं। 100% सीट्स ऑफ BHU इतरा जामनगर, NIA जयपुर एंड पंचकुला, ठीक है, एंड ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ये बच्चों AA CCC की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक स्टेट काउंसलिंग होती है, एक होती है सेंट्रल काउंसलिंग। तो ये सेंट्रल काउंसलिंग की बातें मैं आपको बता रहा हूं। 50% सीट्स जो होती हैं वो इनके अंतर्गत आती हैं AIIA गोवा के, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ सीट्स, उसके बाद फॉक मेडिसिन रिसर्च पासीघाट की सीट्स, AMU अलीगढ़ की सीट्स, है ना। ये सारे मतलब सीट्स जो हैं इनके अंडर आती हैं। ओके बच्चों, फिर देखते हैं सबसे पहले जो राउंड 1। अब आपको पता है कि जब हमारी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उसमें अलग अलग राउंड्स होते हैं, तो हर राउंड के क्या क्या रूल्स होते हैं ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं राउंड 1 का जो एलिजिबिलिटी होता है। राउंड 1 स्टार्ट हुआ, अब क्या कौन एलिजिबल होगा? जिसने भी नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो राउंड 1 में रजिस्टर कर सकता है। राउंड 1 में रजिस्टर करेगा, अगर सीट अलॉट हो गई। और देखो अब क्या होता है, एक केस होगा, सीट अलॉट हो गई। अगर सीट अलॉट हो गई, वांट टू ज्वाइन, रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट चले जाओ, ठीक। वांट अपग्रेड, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट वांट अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब बच्चों क्या होता है कि आपको सीट मिली, आपको वो सीट पसंद नहीं आ रही, आपने कहा सर मुझे और बेटर सीट मिल सकती है नेक्स्ट राउंड में, तो आप क्या करोगे? वांट अपग्रेड, ठीक, मुझे अपग्रेड करना है, मतलब आप ज्वाइन करोगे प्लस गिव विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन। ओके, डोंट वांट टू ज्वाइन, फ्री एग्जिट, कैन ज्वाइन नेक्स्ट राउंड, ठीक है। अब आपको पहले राउंड में कोई सीट मिली, आपको ज्वाइन ही नहीं करनी, आपने कहा छोड़ो, तो यानी आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। यानी फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि आपका कोई सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगा फर्स्ट राउंड की, आप सीट अगर छोड़ते भी हो तो भी। ओके, उसके बाद बात करते हैं बच्चों रिजाइन बिफोर राउंड 2 रिजल्ट। अगर राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है और उसके पहले आप रिजाइन कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा? फ्री एग्जिट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड, तो फ्री एग्जिट माना जाएगा एंड आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। रिजाइन आफ्टर राउंड 2 रिजल्ट, अगर राउंड 2 का रिजल्ट आ गया और उसके बाद आपने रिजाइन किया विद इन अलाउड टाइम, तो एग्जिट तो हो जाएगा लेकिन फीस आपका चला जाएगा, ठीक है, फी लॉस आपका हो जाएगा। फिर आता है रिजाइन क्लोज टू राउंड 3 आफ्टर राउंड 3। अगर आपने जो सीट है आपने राउंड 3 के आसपास रिजाइन करी जाके, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो आप काउंसलिंग से ही इन एलिजिबल कर दिए जाएंगे। ओके बच्चों, अब एक केस आता है कि अगर राउंड 1 में सीट ही नहीं मिली आपको, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर सीट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं राउंड 2। राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेगा बच्चों? तो राउंड 2 की जो एलिजिबिलिटी है वो नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा, लेकिन रजिस्टर नहीं किया राउंड 1 में, वो अभी भी रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर्ड इन राउंड 1 बट नॉट अलॉटेड सीट, नो नीड टू रजिस्टर अगेन। अगर राउंड 1 में रजिस्टर किया है लेकिन सीट ही नहीं मिली तो दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। राउंड 1 नॉट ज्वाइन फ्री एग्जिट, अगर राउंड 1 में आपने फ्री एग्जिट लिया है तो आप एलिजिबल हो। राउंड 1 में ज्वाइन किया लेकिन अपग्रेडेशन के लिए गया तो भी आप एलिजिबल हो। राउंड 1 ज्वाइन करा लेकिन फ्री एग्जिट ले लिया राउंड 2 के रिजल्ट से पहले, तो भी आप एलिजिबल हो। क्लियर? इफ सीट इज अलॉटेड, अब राउंड 2 की बात चल रही है। अगर सीट मिल गई या फिर जो अपग्रेड हो गई, आपने अपग्रेड के लिए गया था, तो अगर ज्वाइन करना है तो इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करो, अपग्रेड करना है तो ज्वाइन करो प्लस विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन राउंड 3 के लिए। अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1, अगर राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड हो गई है तो टेक रिलीविंग लेटर फ्रॉम राउंड 1 एंड ज्वाइन राउंड 2। राउंड 1 से जाके रिलीविंग लेटर लो एंड राउंड 2 वाली ज्वाइन कर लो। क्लियर? डोंट ज्वाइन, अगर अलॉटेड या अपग्रेडेड अगर नहीं ज्वाइन करनी है तो कोई बात नहीं, जा सकते हो, लेकिन फीस चली जाएगी। फिर आपको जब फिर से अप्लाई करना है तो फिर फुल फीस देनी रहेगी एंड देन फिर से आप अप्लाई कर सकते हो। यानी अभी आप डिबार नहीं हो रहे हो सेकंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में डिबार हो जाओगे। इफ यू ज्वाइंड इन राउंड 2, अगर ज्वाइन कर लिया राउंड 2 में तो एग्जिट अगर कर देते हो राउंड 3 के एक जो टाइम होगा उससे पहले, तो फी लॉस होगा लेकिन नेक्स्ट राउंड ज्वाइन कर सकते हो। एग्जिट क्लोज टू आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट, अगर राउंड 3 रिजल्ट के बाद आप एग्जिट करते हो तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे काउंसलिंग के लिए। अगर अपग्रेड नहीं हुई राउंड 1 से राउंड 2 में तो क्या हो सकता है? आपको ट्रीटेड एज राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट, राउंड 2 रूल्स अप्लाई, तो आपको राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट ही माना जाएगा, राउंड 2 के रूल्स आप पे अप्लाई होंगे।
वांट सेम सीट डोंट फिल चॉइस इन राउंड 3, ठीक है। अगर आपको सेम सीट मिली है तो आपको राउंड 3 में जो है डिफरेंट चॉइसेस नहीं भरने, अगर आपको सेम सीट चाहिए। वांट अपग्रेड इन राउंड 3, अगर अपग्रेड करना है तो फिर से फ्रेश चॉइसेस भरनी है। एंड वांट टू लीव सीट एग्जिट विद फी लॉस, ठीक है। तो राउंड 3 से पहले आप छोड़ सकते हो, लेकिन पैसा आपका चला जाएगा, ठीक है। इफ नॉट अलॉटेड इन राउंड 2 तो अपने आप राउंड 3। ये केस तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको सीट ही नहीं मिल रही है तो आप अपने आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में जाते चले जाओगे, ठीक है। आपको दोबारा री-रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। राउंड 3 की बात करें, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉट अलॉटेड कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको सीट नहीं मिली है। राउंड 1 कैंडिडेट की बात करें, अगर सीट मिली है राउंड 1 में लेकिन फ्री एग्जिट ले लिया था तो भी एलिजिबल है, ठीक है। ज्वाइन राउंड 1 सीट बट नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, ज्वाइन कर ली थी राउंड 1 सीट लेकिन राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, वो भी एलिजिबल है। ज्वाइन राउंड 1 सीट बट डिडंट पार्टिसिपेट इन राउंड 2, राउंड 1 की सीट ज्वाइन करी लेकिन राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो भी एलिजिबल है। राउंड 2 कैंडिडेट्स की बात करें, अगर ज्वाइन राउंड 2 सीट एंड वांट अपग्रेड इन राउंड 3 एलिजिबल है, ठीक है। डिड नॉट ज्वाइन राउंड 2 सीट एंड टुक एग्जिट, राउंड 2 की सीट ज्वाइन नहीं करी, फी फॉरफीट हुई, ठीक है। कैन पार्टिसिपेट, फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं अभी भी, लेकिन फीस पूरी देनी पड़ेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों, लेकिन ध्यान से समझोगे ना, इसीलिए बहुत सही पॉइंटर्स मैंने बताए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। Exit with forfeiture cases. If you exited your seat before round 3 starts within allowed time, can join round 3 पे फीस, अगर है ना आपको फिर से फीस देनी है एंड आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट क्या याद रखने वाला है बच्चों राउंड 3 में कि बिफोर ज्वाइनिंग राउंड 3 थिंक केयरफुली, है ना। राउंड 3 ज्वाइन करने से पहले बहुत ध्यान से आपको सोचना है, बिकॉज ये फाइनल तरीके का राउंड होता है। इसकी सीट आप छोड़ोगे तो आप काउंसलिंग से डिबार हो जाओगे, ठीक है। इफ यू गेट अ सीट और अपग्रेडेड सीट राउंड 3, यू मस्ट ज्वाइन दैट सीट, आपको ये सीट ज्वाइन करनी ही करनी है। आपकी प्रीवियस सीट जो भी होगी वो कैंसिल मान ली जाएगी और यही सीट आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए लास्ट राउंड आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, बहुत क्रूशियल राउंड है, ठीक, बहुत ही रूड राउंड है, इसकी तो बात ही मत छोड़ो। अगर इसमें आप सीट छोड़ते हो तो आप उस काउंसलिंग में तो इनएलिजिबल हो ही जाओगे, अगले 1 साल के लिए भी काउंसलिंग में इनएलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट जिसने रजिस्टर नहीं किया है वो कर सकते हैं। राउंड 1 फ्री एग्जिट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, राउंड 1 ज्वाइन कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, ठीक है। जिसने फी लॉस कराई है राउंड 1 राउंड 2 में, मान लो उनकी सीट छोड़ी है, वो भी एलिजिबल है। फुल फीस दे के राउंड 2 नॉट ज्वाइन कैंडिडेट हैं, वो भी एलिजिबल है। अब कौन एलिजिबल नहीं होगा? कैंडिडेट होल्डिंग एनी सीट आफ्टर राउंड 3, कोई भी राउंड 3 की सीट्स अगर मान लो आपने रोक रखी है तो एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट अलॉटेड राउंड 3 में कोई भी सीट मिली है, आप एलिजिबल अब स्टे के लिए नहीं हो। कैंडिडेट हु विड्रॉ सीट क्लोज टू द राउंड 3 के रेस्ट्रिक्टेड पीरियड के बाद अगर विड्रॉ करिए तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड आया, अब स्टेट काउंसलिंग के द्वारा अगर आपको कोई सीट मिल गई तो भी आप डबल लेटर वैसे में एलिजिबल नहीं हो। अगर अलॉट हो जाती है स्टे वैकेंसी राउंड में, मस्ट ज्वाइन द सीट, सीट ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो इनएलिजिबल हो जाओगे सारी काउंसलिंग के लिए। अगर कोई सीट होल्ड कर रहे हो किसी, इफ होल्डिंग एनी अदर सीट इट विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो वो कैंसिल मानी जाएगी, ओके। इफ नॉट अलॉटेड, अगर स्टे वैकेंसी राउंड में भी अलॉट नहीं होती है, अगर मान लो स्टे वैकेंसी राउंड 1 2 3 ऐसे होते हैं, ठीक है, कई बार स्टे वैकेंसी राउंड एक ही होता है, कई बार 2 स्टे वैकेंसी राउंड होते हैं। उस केस में अगर 1 में नहीं हुई तो वेट 2 का वेट करो, अगर अलॉट हो गई तो वही चीज है, आपको ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। इफ नॉट अलॉटेड इन SVR सेकंड तो आप स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हो, ठीक है। चलिए जी, क्लियर हो गया, राउंड के रूल्स क्लियर हो गया। थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, काफी ज्यादा हेक्टिक लग रहा होगा, लेकिन एक बार फिर से वीडियो देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए जी, सिक्योरिटी मनी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सिक्योरिटी मनी जो होता है वो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट CU है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनके लिए 20,000 रहने वाला है AIQ का सारी कैटेगरीज के लिए, और जो डीम्ड का बच्चों रहने वाला है वो 50,000 रहने वाला है सारी कैटेगरीज के लिए। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड अगर खाली सिर्फ काउंसलिंग करानी तो 20,000 रुपए देने, अगर डीम्ड भी इंक्लूड करना है अपनी चॉइस फिलिंग में ACCC में तो आपको 50,000 रुपए पे करने हैं। क्लियर? क्या क्या डॉक्यूमेंट बच्चों रिक्वायर होंगे? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है हमारा, अलॉटमेंट लेटर हो गया, नीट का एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, ID प्रूफ हो गई, आधार पैन वगैरह, एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड TC, ठीक है, ये तो मैंडेटरी है। अगर जरूरी है PWBD सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, OBC NC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, सबकी वैलिडिटी लिखी हुई है 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। यानी ये कैसा होना चाहिए बच्चों? अगर रिन्यू नहीं किया है तो इसको रिन्यू करा लो, क्योंकि ये रिन्यूड ही लगेगा, ओके। अब एप्लीकेबल मतलब क्या होता है कि अगर आप OBC NCL कैटेगरी से हो तो आपको OBC NCL का रिन्यूड सर्टिफिकेट चाहिए होगा 1 अप्रैल 2026 के बाद का। अगर इसके बाद का है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले का है तो इसको रिन्यू करा लो।
आप अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा से आते हो तो आपको उसके रिगार्डिंग सपोर्टिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, SC/ST सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उससे सपोर्टिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी, गैप सर्टिफिकेट अगर कॉलेज आस्क करता है, कॉलेज पूछता है तो ये आपको प्रोवाइड करना रहेगा। ओके बच्चों, तो देखो ये क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिया, सिक्योरिटी मनी क्लियर कर दिया, सारे राउंड के रूल क्लियर कर दिए। जो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं काउंसलिंग के, सबसे इंपॉर्टेंट जो पता होने चाहिए बच्चों को, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो बच्चों चलिए, कोई भी डाउट हो तो हम आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं हम कहीं चले जा रहे हैं, हर राउंड के रूल्स भी आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी हम आपको बताते जाएंगे कि क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे चॉइस फिलिंग हो, ये सारा गाइडेंस भी आपको मिलता जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।